क्योंकि ये कोविड की समस्या पिछले 1.5 साल से चल रही है और हम एक टूरिस्ट टाउन है। हम एक ऐसे शहर में रहते हैं, एक ऐसे स्थान में रहते हैं जहां हमारे पास सीजन होता है। बिल्कुल। हमारे पास काम करने के सिर्फ 7 से 8 महीने होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लेन्स की या किसी और जगह की, हमारे पहाड़ में काम करने के लिए सिर्फ 7 महीने मिलते हैं, क्योंकि न बरसातों में हमारे वहां काम होता है और न जाड़ों में काम होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास कमाने के चंद दिन होते हैं और इन चंद दिनों में हमें अपने पूरे साल का सिस्टम बनाना पड़ता है। इस पैसे को जो हम जोड़ते हैं, इससे हमारे पूरे घर का रूटीन चलता है। आज चाहे वो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, सब परेशान, छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक का आप एक चीज देखेंगे कि कहीं ना कहीं हर व्यापारी ने 5 से 50 आदमियों को रोजगार दे रखा। तो ये खाली व्यापारियों की बात नहीं है, ये उन तमाम लोगों की बात है जो इससे जुड़े हुए हैं, जो हमारे व्यापारों से जुड़े हुए हैं। हम मानते हैं सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही, पर आवाम जो है, सरकारें जो होती है आवाम की माँ बाप होती है। पर यह कैसा न्याय है जहां पे सब चीज बंद कर दी जा रही? यह कैसा न्याय है जहां पे हमारे आदमी को मजबूर होके सड़कों पे ऐसे आना पड़ रहा? आदमी तभी मजबूर होके सड़कों पे आता है, कोई ना कोई मजबूरी होती है उसके पीछे, तब जाके इस तरीके से खास तौर से व्यापारी वर्ग को उतरना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये मुश्किल समय है। हम सरकार के हर आदेश में उसके साथ थे और हैं, पर कहीं ना कहीं तो भाई हमारे आदमियों को रियायत दो। वो अपने बैंक का ब्याज कैसे भरेगा? वो अपने किराया कैसे देगा? पानी के बिल कैसे देगा? बिजली के बिल कैसे देगा? क्या अपने बच्चों को हवा खिलाएगा? क्योंकि अगर किसी का उत्पीड़न होता है वो हमारा व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा है, चाहे वो पुलिस का डंडा हो, चाहे प्रशासन का डंडा हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो। मिलता कौन है मंदिर का घंटा? हमारा बेचारा व्यापारी। हम बड़ी विनम्रता से प्रेस के माध्यम से अपने सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे दुख की इस घड़ी में हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल। जहां तक का कोविड का सवाल है, कोविड हमेशा रहेगा, ये इतनी जल्दी अंत नहीं होगा। पर अगर आप चीजों को पूर्ण रूप से बंद कर दोगे तो हम क्या करेंगे? क्या हम कमरे में बैठ के ताली बजाएं? आपसे मेरा निवेदन है, इस सरकार से निवेदन है, हमारी इस पीड़ा को समझिए, हमारे इस दुख को समझिए। लोगों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, बैंकों के चिट्ठियां आ रही है पैसा जमा करो, कहां से आदमी पैसा जमा करेगा? तो मैं सरकार से, प्रेस के माध्यम से, प्रशासन से यह निवेदन करता हूं कि चीजों को नॉर्मल बनाइए। जिन लोगों के कोविड टेस्ट हो गए एटलीस्ट उन्हें तो आने जाने दीजिए। जब आवत जावत होगी, जब काम चलेगा तो हम जाके हमारे घर का चूल्हा जलेगा। यही कह के मैं निवेदन करता हूं, अगर हमारे किसी भाई को कुछ कहना है कृपया करके अपनी बात को कहिए। उत्तराखंड में नहीं लगाया जा सकता। क्या हम लोगों को सरकार कोई आर्थिक मदद दे रही है? ये सरकार से प्रश्न है। जब आप आर्थिक मदद नहीं दे रहे तो हमको इजाजत दीजिए कि जितना बस में हो सके हम काम कर सके। आप हमारे लिए सख्ती रखिए, आप कानून करिए कि ऐसे काम करना है, ऐसे करना है। लेकिन अब आप सबसे निवेदन है, हमने ज्ञापन देने जाना है और ज्ञापन देते समय हमारी नारेबाजी होगी, बुलंद आवाज में जरा सा नारे जरूर लगाइएगा। व्यापार एकता जिंदाबाद, व्यापार एकता जिंदाबाद। सिंह रावत, माननीय
मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, आदरणीय महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि कोविड वैश्विक महामारी के इस दौर में उत्तराखंड प्रदेश की जनता पूर्ण अपनी सरकार को विवेक, संवेदनशील व्यवहार पर आश्रित है। व्यापारी संगठन होने के नाते हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है इस प्रकार है, प्रदेश के में संक्रमण की दर की वो संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और स्वास्थ्य लाभार्थियों में वृद्धि हो रही है। तदुपरांत भी कोरोना में कर्फ्यू 1 सप्ताह बढ़ाया गया है। इस परिदृश्य में सिर्फ व्यापारी वर्ग दयनीय स्थिति में रह जाता है। हम इतने सक्षम हैं कि बिना व्यापारिक गतिविधियों के आर्थिक